नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। अधिकांश एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को यदि आप करोगे तो किस तरह से हमें ये लगाना है। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है यदि दर 3% बढ़ा दी जाए। यानी कि जो रेट, कोई रेट है, हमें नहीं पता। 800 रुपये की राशि है, उसे 920 रुपये हमें रिटर्न करने हैं, लेकिन क्या हुआ कि रेट उसने 3% बढ़ा दिया। अब बताइए कितना देना पड़ेगा। हमें पहले से रेट नहीं पता है। तो देखिए, हम सवाल को इसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। 800 रुपये हैं। देखिए, ब्याज क्या होता है, दर गुणा समय होता है। 3 वर्ष में 3% की वृद्धि हो गई तो कितनी वृद्धि हो गई, 9%। तो 9% की वृद्धि होने के बाद आपको 72 रुपये और अलग से देने पड़ेंगे। यानी कि 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 72। तो मुझे कुछ नहीं करना है, 920 में दे चुका हूँ, 72 रुपये मुझे और देने हैं। यानी कि 992 रुपये मुझे टोटल देने हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वो रेट क्या था पहले, कितना था। मुझे ज़रूरत नहीं है रेट निकालने की। क्लियर। तो देखिए, इससे ज़्यादा फास्ट हम नहीं कर सकते सवाल के लिए। आप अगर चाहो तो इसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं थी। 8 ने 72, हमें पता है 9% का ब्याज होगा, तो 800 रुपये का 9% 72 रुपये हो जाएगा। डायरेक्ट हम ऐड करेंगे 920 में, तो कितना हो जाएगा हमारा 992। अब आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। क्लियर। देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारे पास, हमने किसी से 800 रुपये लिए हैं। कितने रुपए लिए, 800। 800 रुपये के मुझे उसे 920 रुपये रिटर्न करने हैं। कितने रुपए वापस करने हैं मुझे, 920। लेकिन मुझसे कहा गया है कि भाई 800 रुपये के 920 रुपये अब आपसे नहीं लिए जाएंगे, आपको यहाँ पर 3% का ब्याज दर और देना पड़ेगा। यानी कि आपको इसी राशि पर जो रेट था उस पर हम ब्याज नहीं लेंगे, आपको 3% और ब्याज में इंक्रीमेंट करना है। तो भाई, मुझे रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दर निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट अतिरिक्त ब्याज निकाल दूंगा कि मुझे अतिरिक्त ब्याज कितना देना है। मुझे देखिए, 800 रुपये का अतिरिक्त ब्याज जो देना है, और समझिए, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% होता है। मूलधन कितना होता है, 100%। और अगर मैं बात करूंगा ब्याज परसेंट की, किसकी, ब्याज परसेंट की। अगर मैं ब्याज परसेंट की बात करूंगा तो ब्याज परसेंट जो होता है R/T, यानी कि दर गुणा समय किसको दर्शाता है, ब्याज प्रतिशत को। तो देखिए, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अतिरिक्त ब्याज निकालना है। ये तो 800 के 900 तो मुझसे ले लिए उसने। अब कहा है कि भाई 3% ब्याज और देना पड़ेगा तुझे बढ़ा के। तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए क्या करूँगा, 800 रुपये का जो वृद्धि हुई है मेरी, कितनी, 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है मेरी, 3%। तो 3 वर्षों में 3%, तो मेरी कितनी वृद्धि हो गई, 9% की ब्याज में वृद्धि हो गई। जब 9% की ब्याज में वृद्धि हो गई तो 0 से 0 हटा दूंगा। 8 ने 72, यानी कि मुझे 72 रुपये उसे और देने पड़ेंगे। और मैं पहले कितने दे चुका था, 920 रुपये। तो टोटल कितना मिश्रधन हो गया अब नई दर से, ये कितना हो जाएगा हमारा, 992 रुपये। तो मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि इसमें रेट कितना था, मुझे दर निकालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप निकाल के देखिए। मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ, सवाल लगाइए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा गया है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये का धन 2 वर्षों में 1392 रुपये हो जाता है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। तो बताइए वही राशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे 2 वर्ष का 2% ब्याज यानी कि 4% ब्याज बढ़ाना है। तो 1200 रुपये का 4% जब मुझे निकालना है तो 2 जीरो हट जाएंगे। ये जब हम परसेंटेज का चिन्ह हटा के 100 नीचे लाएंगे तो 2 जीरो 48 रुपये मुझे ऐड कर देने। कितने, 48 रुपये। तो जैसे ही मैं 48 रुपये यहाँ पर ऐड करूँगा, देखिए मेरा जो आंसर बनेगा, मैं 48 रुपये और इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 1440 रुपये। क्लियर। तो 1392 रुपये में मुझे कुछ नहीं करना है। 1392 रुपये में मुझे कितने, 48 रुपये और ऐड करने हैं। तो कितना हो जाएगा ये, देखिए जीरो कितना हो जाएगा, 1440 रुपये। यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए थे, आप इसका आंसर लगा सकते थे। कितना, 1440। अब देखिए, अगर पूरा डिटेल में लगाना है तो मुझे कुछ नहीं करना था। मुझे 1200 रुपये के मैं कितना दे चुका हूँ, 1392 रुपये। कितने दे चुका हूँ, 1392। मुझे यहाँ पर अतिरिक्त ब्याज निकालना है, कितना, 1200। 1200 को मुझे कितना, 2 वर्षों में
जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला 2 वर्षों में 2% से, तो 2 वर्षों में 2% से मैं 4% ब्याज हो गया, 2 दूनी 4, 0 से 0 हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 48 रुपये। कितना 48 रुपये, 12 चौक 48, तो 48 रुपये मैं यहाँ पर और ऐड कर दूंगा, कितने 48 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा इसको, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 48 रुपये मैं ऐड करूँगा, कितना हो जाएगा, दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा ब्याज कितना बनेगा 1440 रुपये। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा साथियों, क्या होगा आंसर। क्लियर। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आगे भी इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताते रहें। धन्यवाद।